हालत बेहतर हुई कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, खंडर है मतलब। नहीं, वो असल में इससे पहले जो उस्मान बुज़दार साहब का दौर था, उस दौर में हज़रत मौलाना गैसुद्दीन एमपीए साहब हैं, सदाबहार एमपी हैं हमारे शकरगढ़ के, बहुत नेक आदमी हैं। उसने तमाम रोड बना दिए हैं, शकरगढ़ में रोडों का जाल बिछा दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि शकरगढ़ में हॉस्पिटल का निज़ाम, कॉलेज का निज़ाम, फंड्स बहुत मिले हैं हमारे शकरगढ़ को। और मौलाना हर असल में नुमाइंदे फंड्स लेता है नुमाइंदा, कि नुमाइंदे का क्या हिसाब है, उसमें अपनी कितनी बर्थ है उसकी। मौलाना गैसुद्दीन साहब ने अच्छे फंड्स लिए हैं और शकरगढ़ को चार चांद लगा के रख दिए। नहीं तो कहा जाता है कि इस वक्त जो मेन रोड है परवेज के आने के बाद उसके टेंडर भी मनसूख हो गए। नहीं, वो काम मिल गया, शुरू हो गया वो दोबारा ना। नहीं कि इनकी यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि चौधरी परवेज के दमादे शकरगढ़ बनने से कोई बेहतरी आई, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कुछ तेजी आई है काम में। दमादे शकरगढ़ की वजह से तो नहीं आई, लेकिन हमारे उधर मौलाना गैसुद्दीन साहब की काविश से। देखिए जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, मैं उनकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब उनकी आलिया हनी से रिश्तेदारी हुई तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता और कार्ड पे भी है, कि ये जो शेरपो पुल है अरबों रुपए की लागत से वो बना दिया। तो इन्होंने क्या बनाया वहाँ पर? इसने ये जो रोड बना था ना, शकरगढ़ से नारवाल का रोड है जो टेंडर मनसूख हुआ था, हाँ। ये लोगों ने बड़ा रो पिट के लिया है इनसे रोड। शहबाज शरीफ की जो बात है वो बेगमात को नवाजता है। हाँ। तो अच्छा चले, आप नहीं बोलना चाहते तो ये बताएं कि इस वक्त आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे